द कश्मीर फाइल्स हो, द ताशकंद फाइल्स हो या फिर वैक्सीन वॉर, विवेक अग्निहोत्री की हर फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई और बाद में वही फिल्में थिएटर में रिलीज होकर दर्शकों के जहन में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने में कामयाब भी रही। इसी तरह उनकी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर भी लगातार विवाद रहा। कई जगह विवेक और पल्लवी को धमकियां भी मिली, लेकिन आखिरकार फिल्म रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस बीच डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने मीडिया से खास बातचीत की और फैंस के साथ उन धमकियों को लेकर भी अपडेट्स शेयर किए। शो एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द बंगाल फाइल्स के साथ ऑडियंस के बीच पहुंच गए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कई सारी कंट्रोवर्सी और रणनीति के गंदे खेल के बाद भी फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमास में रिलीज तो हो गई है, पर अभी भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने मीडिया से खास बातचीत की और कई सारे खुलासे किए कि किस तरह से इस फिल्म की वजह से उन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया। हमें पता चला है कि बंगाल में जो थिएटर ओनर्स हैं उनको पुलिस वाले फोन करके ये बता रहे हैं कि अगर आपकी फिल्म यहाँ पे रिलीज हुई, अगर बंगाल फाइल्स वो लोग अपने थिएटर में रिलीज करते हैं तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर थिएटर को कुछ नुकसान पहुँचता है तो फिर वो पुलिस के पास ना जाए। अब इस तरह से जब थिएटर ओनर्स को फोन जाते हैं तो ये एक बहुत गंभीर चीज़ है। इस तरह किसी भी फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए और हमारी फिल्म वहाँ रिलीज होने से रोकी जा रही है। इट इज़ अ वेरी वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड दैट्स व्हाई वी थॉट दैट ये सब लोगों के सामने ये बात आनी चाहिए। एज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आई फील दैट किसी भी आर्ट को रोकना नहीं चाहिए। ये मेरी फिल्म है, मैंने इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर मैंने राष्ट्रपति महोदया को भी मैंने आज चिट्ठी लिखी। एज अ वुमन आई हैव अपील्ड टू हर दैट प्लीज एंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इन बंगाल और हमारी बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक फिल्म रिलीज हो पाए वहाँ पे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें मिलनी ही चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी फिल्म के प्रीमियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो। आज शायद ये पहली बार हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे आज कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल थिएटर ओनर्स, मेरी आज सुबह ही इंडिया के जो नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनके ओनर्स, उनके सीईओ से बात हुई है और उनकी परमिशन के बाद मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे ये बोला है एंड आई हैव आस्क्ड देम कि क्या मैं बोल दूँ प्रेस में। उन्होंने बोला हाँ बोल दीजिए। उनको पुलिस डायरेक्ट फ़ोन करके डरा रही है, धमका रही है, कह रही है अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने मुझसे कहा अगर अंदर गुंडे आके किसी पार्टी के अगर तोड़फोड़ मचा देंगे तो कौन क्या करेंगे हम। दूसरी चीज़, सिनेमा की हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रेस एड्स होते हैं जिनमें लिस्टिंग्स होती हैं, ये इतने बजे इस थिएटर में रिलीज़ होगा, वहाँ के कलकत्ता के 3 सबसे बड़े न्यूज़पेपर जो हैं उन लोगों ने उन एड्स को लेने से मना कर दिया। ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म बंगाली में डब हुई है क्योंकि लाखों बंगाली इस फिल्म को देखना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का ये कहना है अगर ये फिल्म रिलीज़ हो गई बंगाल में तो हिस्ट्री क्रिएट करेगी, लेकिन जो अनऑफिशियल रीज़न मुझे पुलिस और बाकी सरकारी लोगों से पता चला है कि उनका प्रॉब्लम ये है कि दिस फिल्म इज़ अबाउट द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ हिंदू जेनोसाइड और ये फिल्म डेमोग्राफी चेंज की बात करती है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म जो कि सेंसर अप्रूव्ड है, CBFC से अप्रूव्ड है, जो सारे पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है, सिर्फ 4 स्टेट, वर्ल्ड की 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। UAE, मॉरिशस, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये चारों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सेकुलर कंट्रीज़ नहीं हैं। और 5वीं जो नई स्टेट इनमें जुड़ गई है वो है वेस्ट बंगाल। तो मैं आप सबके मार्फत से अपील करना चाहता हूँ, आज हमारी फिल्म के साथ हो रहा है, कल किसी और फिल्म के साथ होगा, कल मीडिया के साथ होगा, आम आदमी के साथ होगा। ये पुलिस के द्वारा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट गुंडागर्दी कर रही है, एब्सोल्युटली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है।
उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो आपने देखा किस तरह से फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर कंट्रोवर्सी जारी है और ऐसे में फिल्म से जुड़े लोगों को धमकियां मिल रही हैं। इस बीच बात करें फिल्म की रिलीज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि लगभग 35 करोड़ के बजट में बनी मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सारस्वत चैटर्जी और नामाशी चक्रवर्ती स्टार फिल्म द बंगाल फाइल्स का ओपनिंग डे कलेक्शन 1.75 करोड़ रहा। इसके बाद कलेक्शन धीरे धीरे शनिवार रविवार को भी बढ़ा है। अब देखना होगा कि कंट्रोवर्सी के बीच विवेक की ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है।